नमस्ते मित्रों। बहुत पहले की बात है। एक बार एक बेबीलोन नाम का शहर था। वहां पर एक अरकद नाम का आदमी रहता था। वो बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान था। वो बहुत दान करता था और अपने पैसे खूब खर्च भी करता था। फिर भी उसकी कमाई और उसका पैसा बढ़ते ही रहता था। एक बार उसके कुछ दोस्त उससे मिलने आए। उन्होंने अरकद से कहा कि हमें तुमसे कुछ पूछना है। अरकद ने कहा, हाँ हाँ पूछो। उन्होंने उससे पूछा कि अरकद, तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान कैसे बन गए? हम लोग तो साथ में बड़े हुए हैं, एक ही टीचर से पढ़े हैं, हम सब सेम लेवल पे थे। तब तो तुम्हारे पास कुछ खास नहीं था, फिर आज तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, अच्छा खाना खाते हो, जबकि हमें आज भी दो वक्त के खाने का बंदोबस्त करने की फिक्र है, जबकि मेहनत हम भी उतनी ही करते हैं। तुमने ये सब कैसे किया अरकद? इस पर अरकत ने कहा, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। ये सब इसलिए हुआ है कि इतने सालों में तुमने वेल्थ क्रिएट करने के लॉज नहीं सीखे। मैं तुम्हें ठीक से समझाता हूँ मेरी अपनी खुद की कहानी से। जैसे कि तुम जानते हो कि मैं एक छोटे से व्यापारी का बेटा हूँ और एक साधारण परिवार से हूँ। मैं जानता था कि अगर मुझे बड़ा आदमी बनना है और बहुत वेल्थ अक्यूमुलेट करनी है तो मुझे इसके लिए वक्त देकर वेल्थ क्रिएशन के बारे में सीखना पड़ेगा। मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये सब सीखना है। अब उसी बीच मुझे एक जॉब मिली। मैं वहाँ पर देर रात तक काम किया करता था और खूब मेहनत करता था, पर फिर भी मेरे पास कुछ खास पैसा नहीं बचता था। मेरा सारा पैसा रोज के खर्चों में ही खत्म होता था। एक दिन जॉब पर एक अल्गमिश नाम के मनी लैंडर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने एक लॉ को लिखकर उसकी कॉपी तैयार करने का ऑर्डर मुझे दिया। उन्होंने कहा कि ये काम 2 दिनों में हो जाना चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 2 कॉपर के सिक्के दूंगा। मैंने उस पर तुरंत काम करना शुरू किया, पर काम काफ़ी ज़्यादा था। उसे 2 दिनों में पूरा करना काफ़ी मुश्किल था। 2 दिनों बाद जब अल्गमिश मेरे पास आए तो काम अधूरा था और अल्गमिश मुझ पर काफ़ी गुस्सा भी हुए। पर मैंने अल्गमिश से कहा कि आप तो काफ़ी अमीर इंसान हो, आप मुझे सिखाइए कि कैसे मैं आपके जैसा एक अमीर इंसान बन सकता हूँ, और मैं पूरी रात जाग कर आपका काम खत्म कर दूंगा। इस पर अल्गमिश राजी हुए। मैंने रात भर जागकर काम खत्म किया। सुबह जब अल्गमिश आए तो उन्होंने देखा कि काम पूरा हो चुका है। वो काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा कि अब वादे के मुताबिक मैं तुमसे जो बातें कहूँगा वो ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि वेल्थ क्रिएट करने का रास्ता मुझे तब मिला जब मैंने डिसाइड किया कि जितना भी मैं कमाता हूँ उसका एक हिस्सा मैं अपने आप को दूंगा। इस पर अरकद ने कहा कि बस इतना ही? उन्होंने कहा कि हाँ। अरकद ने कहा कि जितना मैं कमाता हूँ उतना मैं खुद के लिए रखता हूँ। इस पर अल्गमिश ने कहा, तुम कपड़े वाले को, दुकान वाले को, जूते बनाने वाले को, बनिए को, सबको पे करते हो सिवाय खुद के। सबसे पहले तुम्हें अपने आप को पे करना चाहिए अरकद, और फिर दूसरों को। जितने भी गोल्ड के सिक्के तुम बचाते हो वो तुम्हारे गुलाम हैं। तुम्हें उन्हें काम पर लगाना है ताकि वो और गोल्ड के सिक्के तुम्हारे लिए ले आए। अल्गमिश ने कहा कि ये नॉलेज मैं तुम्हें देकर तुमने जितना काम किया है उससे 1000 गुना ज़्यादा वापस दे रहा हूँ। जो भी पैसा तुम कमाते हो उसका कुछ हिस्सा तुम्हें अपने आप के लिए रखना चाहिए, और वो हिस्सा 10% से कम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी कमाई का 10% साइड को निकालो और फिर बाकी बचे हुए पैसों से अपना खर्चा चलाओ। इतना कहकर अल्गमिश वहां से चले गए। फिर अरकद ने अल्गमिश के कहने के अनुसार ऐसा करना शुरू किया। वो अपने कमाई का 10% साइड में रखने लगा। अरकद ने अपने दोस्तों से कहा कि ऐसा करने से मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बस थोड़ा एडजस्ट किया अपने खर्चों के साथ और 10% बचाते चला गया। अल्गमिश 1 साल बाद वापस आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी सेविंग कैसी चल रही है। मैंने कहा कि बहुत अच्छी। उन्होंने पूछा कि तुमने अपने पिछले 1 साल की सेविंग का क्या किया? मैंने कहा कि मैंने उसे अपने एक दोस्त को दे दिए है। वो समंदर के रास्ते से दूसरे देश गया है और वो वहां से सस्ते में ज्वेलरी लाएगा और हम उसे यहाँ पर महंगे में बेचेंगे। अल्गमिश ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा दोस्त क्या काम करता है? मैंने उनसे कहा कि वो ईंट बिछाने का काम करता है। ये सुनकर अल्गमिश बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम एक ईंट बिछाने वाले पर भरोसा कैसे कर सकते हो कि उसे गहनों की सही जानकारी होगी? ये काम तुम्हें किसी जौहरी को या फिर किसी सोनार को देना चाहिए था। तुमने बहुत बेवकूफ़ी कर दी है। खैर, इंसान अपने गलतियों से ही सीखता है। तुम फिर से पैसे बचाने का काम चालू कर दो। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। कुछ ही दिनों बाद मेरा दोस्त दूसरे देश से वापस आया। अल्गमिश की कही हुई बात सच निकली। मेरे दोस्त को वहां पर बेवकूफ़ बनाकर उसे नकली गहनों के साथ यहाँ वापस भेज दिया गया था। मैंने फिर से अपना पैसा बचाने का काम स्टार्ट किया। 1 साल बीत गया। अल्गमिश फिर वापस मुझसे मिलने आए
और उन्होंने मुझसे पूछा कि काम कैसा चल रहा है। मैंने उनसे कहा कि वो पैसे मैंने एक शील्ड मेकर यानी कि ढाल बनाने वाले को पीतल खरीदने के लिए दिए हैं। वो रेगुलरली कुछ ही महीनों के गैप्स में मुझे उसका रेंट यानी कि किराया देता है। ये जानकर अल्गमिश खुश हुए। उन्होंने मुझसे पूछा कि फिर तुम उस प्रॉफिट का क्या करते हो। मैंने कहा कि मैं उसे अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता हूँ, अपने परिवार के साथ शानदार दावत रखता हूँ, एक्सेट्रा। यह सुनकर अल्गमिश हंसने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करके तुम अपने सेविंग्स के बच्चों को मार रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो तुम्हारे लिए और बच्चे यानी कि और पैसा कैसे कमा कर देंगे। इसका ये मतलब है कि तुम्हें अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते रहना है, जिससे कि तुम्हारा पैसा बढ़ता रहे। एक टाइम आएगा जब तुम दिल खोलकर अपना पैसा खर्च कर पाओगे और फिर भी तुम्हारी ओवरऑल वेल्थ बढ़ती रहेगी। पर उसे थोड़ा वक्त दो और अपने पैसों के साथ स्मार्ट बनो। तुम्हें अपने सेविंग्स के बच्चों की एक बड़ी फौज तैयार करनी है, जिससे कि वो तुम्हारे लिए आगे जाके काम करते रहे और तुम्हारे लिए और पैसा लाते रहे। ये कहकर वो वहां से चले गए। 2 साल बीत जाने पर अल्गमिश मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। मैंने कहा कि हाँ, अभी तक जितना मैं चाहता हूँ उतने तो पैसे नहीं कमा रहा, लेकिन हाँ, मेरी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स मुझे पैसा लाकर दे रहे हैं और उनके बच्चे और उनके भी बच्चे मेरे लिए काम कर रहे हैं और मुझे पैसा लाके दे रहे हैं। मैंने आपसे वेल्थ के लॉस सीख लिए हैं। मुझे पैसा बनाना अब आ गया है। ये सुनकर उन्होंने मुझे अपना पार्टनर बना लिया। अरकद ने अब अपने दोस्तों से कहा कि इस कहानी के थ्रू मैंने तुम सबको वेल्थ के बारे में और पैसा बनाने के लॉस के बारे में सब कुछ बोल दिया है। अब तुम भी इसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। अरकद के दोस्तों ने कहा कि फिर हम अब ऐसा क्या करना शुरू करें जिससे कि हम भी तुम्हारी तरह अमीर बन सके। अरकद ने उन्हें ये 3 बातें याद रखने को कहा। नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। हमें खुद को सबसे पहले पे करना है और ये शेयर 10% से कम नहीं होना चाहिए और फिर बाकी बचे हुए पैसों से अपना खर्चा चलाना चाहिए। नंबर 2, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। हमारे पास जो भी पैसा है हमें उसे री इन्वेस्ट करते रहना चाहिए और ये तब तक करते रहना चाहिए जब तक हम उस लेवल पर ना पहुंचे जहाँ कि हम अगर अच्छा खासा खर्चा भी करते हैं तो भी हमारी ओवरऑल वेल्थ बढ़ती रहे। नंबर 3, टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स ओनली। हमें अपने काम के बारे में और अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सिर्फ उन लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो और ना कि अपने दोस्त और रिश्तेदारों से। और आखिर में अरकद ने कहा कि अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करो। ज़्यादा सेविंग्स की कोशिश में अपने आज के आनंद को नहीं खोना। ये सारी बातें मैंने आपको फाइनेंशियल क्लासिक बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से बताई है। सब्सक्राइब करें अगर आपको ये लेसन्स काम के लगे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस हम लाते रहते हैं। और अगर आपको ये फुल बुक पढ़नी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला। शेयर करें इस नॉलेज को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मैं आपका मित्र सोहम आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।